उत्तर प्रदेश के मदरसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए मदरसे को संवैधानिक मान्यता प्राप्त कर दी है, जिसमें मदरसा एक्ट को गलत ठहराया गया था। इससे उत्तर प्रदेश के लगभग 25,000 मदरसों में पढ़ रहे करीब 20 लाख छात्रों के भविष्य को लेकर एक अनिश्चितता पैदा हो गई थी। इस फैसले के बाद तमाम मदरसों के शिक्षकों ने अपनी खुशी जाहिर की है। ये मदरसा एक यूपी गवर्नमेंट ने, उस वक्त की मौजूदा यूपी गवर्नमेंट ने 2004 मदरसा एक्ट बनाया। उन्होंने अपने हिसाब से अपने कानून नियम बनाए। इसमें मदारिस को चलाने के उन्होंने वो दी कि इस ढंग से चलाया जाए। मदारिस पहले भी चल रहे थे, मदारिस पहले से भी गिरान में थे, लेकिन हाई कोर्ट ने बुनियादी बातों को नज़रअंदाज करते हुए उस मदरसा एक्ट को रद्द कर दिया। जबकि मदरसा एक्ट को रद्द करने का अख्तियार नहीं था, उनको ये देना चाहिए, हाई कोर्ट को फैसला देना चाहिए कि इस एक्ट में अगर कोई कमी है तो उसको दुरुस्त करे। इसलिए कि एक्ट जो मदारिस ने नहीं बनाया था, सरकार ने खुद एक्ट को बनाया था। उस एक्ट को इन्होंने अनदेखी करके उसको गो किया। तो हमारी यूनियन टीचर एसोसिएशन मदारिस अरबिया और शिक्षेतर कर्मचारी मदारिस अरबिया और अन्य यूनियन जो जितनी यूनियन है वो सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में उस बात को, एक्ट को जो हाई कोर्ट ने मनसूख किया था या रद्द किया था, उसके खिलाफ अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने उन सब बुनियादी बातों को शुरू से आखिर तक सुना और सुनने के बाद जो फैसला दिया है वो फैसला बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही कारामद दिया है। मदारिस में जो तालीम है, जो निसाब है, वो गवर्नमेंट के मंजूर शुदा निसाब था। मदारिस में एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जा रही हैं, जो गवर्नमेंट ने हमें निसाब में दी थी वही हम किताबें पढ़ा रहे हैं। उसमें एक अरबी लैंग्वेज हमारी है, वो अरबी लैंग्वेज पढ़ाते हैं। जिस तरीके से संस्कृत पाठशाला हैं, वो संस्कृत पाठशालाएँ अपनी संस्कृत पढ़ाती हैं, इस तरीके से अरबी हम पढ़ाते हैं। त्रिभाषा के अंतर्गत संस्कृत भी आती है, त्रिभाषा के अंदर अरबी भी आती है। तो उस बुनियाद पर मदारिस हुए, संस्कृत पाठशालाएँ हुई, सब मसावी बराबर रही हैं। तो यहाँ जो फैसला किया गया था हाई कोर्ट में, वो फैसला हम लोगों को मंजूर नहीं था। मदारिस के ऊपर उंगली उठाई जा रही थी, मदारिस के ऊपर ये होता, तो हम लोगों ने, यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला आज किया है वो एक बुनियादी फ़ैसला है, तारीख़ी फ़ैसला है। ये जो हिंदुस्तान का आवाम के लिए निगाह में है कि मदारिस जो है, मदारिस में सभी किस्म की तालीम दी जाती है, हिंदी पढ़ाई जाती है, उर्दू पढ़ाई जाती है, इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है। ठीक, इन फैसलों को देखते हुए हम मदारिस के उलमा या अकाबरीन इस फैसले का खैर मकदम इस्तकबाल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, सबसे पहले हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं और हमें पहले से उम्मीद थी कि हम जो है हमारे हक़ में फ़ैसला आएगा और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो ज़ाहिर सी बात है, मदारिस की बारीकी को देखा है और उसकी तहकीक किया है। और मदारिस के अंदर ऐसा नहीं सिर्फ मज़हब की तालीम होती, बल्कि मदारिस के अंदर इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है, हिंदी भी पढ़ाई जाती है, मैथ भी पढ़ाई जाती है। और इसी मदरसे से जो है हमारे मुल्क के सबसे पहले जो शिक्षा मंत्री बने, जो तालीम के मंत्री बने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वो मदरसे के पढ़े हुए थे। इस तरीके से बहुत से ऐसे लोग हैं जो मदरसे से अपने मज़हब की तालीम हासिल की और फिर उसके बाद इंजीनियर, डॉक्टर, वकील भी बने। इस फैसले के आने के बाद से क्या महसूस कर रहा है, कितनी खुशी हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगा था? नहीं, इससे पहले जो स्टूडेंट थे और जो पढ़ाने वाले थे, गार्जियन थे, तो थोड़ा तशवीश में थे और मुज़ब्ज़ब में थे, कन्फ्यूज़न में थे। लेकिन अब हम फ्री हो गए हैं तो हमें बड़ी खुशी है और हम सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया भी अदा करते हैं। लिहाजा हम अपने मदारिस को और ज़्यादा अच्छे से अच्छा जो है उसके ग्राफ को बनाने की कोशिश करेंगे। तो वही कोर्ट के इस फैसले के बाद सभी मदरसे क्लास 12 तक के सर्टिफिकेट दे सकेंगे, लेकिन आगे की तालीम का सर्टिफिकेट देने की मान्यता मदरसों के पास नहीं होगी।